Someone's coming for you. साइकोलॉजिकल थ्रिलर वो जॉनरा है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बल्कि आपके दिमाग के साथ खेलता है। ट्विस्टेड प्लॉट, शॉकिंग रिवील्स और ऐसे कैरेक्टर्स जिनके इंटेंशन समझने में ही पूरी मूवी निकल जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज ऑफ ऑल टाइम। ऐसे मूवीज जो आपका लिटरली दिमाग हिला देगी। और वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इनमें से 2 मूवीज मेरी फेवरेट लिस्ट में से है। तो रेडी हो जाओ माइंड गेम्स के लिए। लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसे कैरेक्टर से जिसकी दुनिया विलन के रूप में दिखाई जाती है, लेकिन 2019 में आई ये फिल्म सिर्फ एक विलन ओरिजिन नहीं, एक डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी है। आर्थर फ्लेक एक फेल्ड कॉमेडियन है जिसका हर दिन स्ट्रगल और रिजेक्शन से भरा हुआ है। उसके दिमाग की हालत खराब होती जा रही है और सोसाइटी उसकी तकलीफ को इग्नोर कर रही है। और तभी धीरे धीरे उसके अंदर जन्म लेता है एक मॉन्स्टर, एक ऐसा इंसान जिसे चाहिए सिर्फ कैओस। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है जिसमें आप साइमल्टेनियसली कैरेक्टर के साथ सिंपैथाइज भी करते हो एज वेल एज डरते भी जाते हो, क्योंकि कैरेक्टर परफॉर्मेंस ही ऐसी है। ये मूवी दिखाती है अगर सिस्टम फेल हो जाए तो इंसान किस हद तक टूट सकता है। 8.3 की रेटिंग के साथ जोकर 2019। अगली फिल्म है डेविड फिंचर की गॉन गर्ल, जो शादी और ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को एक डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम में बदल देती है। एमी और निक एक हैप्पीली मैरिड कपल लगते हैं, लेकिन एक दिन एमी गायब हो जाती है और मीडिया निक को विलन बनाकर दिखाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और शॉकिंग सीक्रेट सामने आते हैं। सब कुछ एक थ्रिलर की तरह अनफोल्ड होता है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि सच में क्या हो रहा है, तब आप समझ जाते हो कि ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं, एक मास्टर मैनिपुलेटर की स्टोरी है। रॉजमंड पाइक का परफॉर्मेंस इतना लेयर्ड है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो विक्टिम है या विलन, और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ये मूवी आपके दिमाग के साथ खेलती है। IMDb पर 8.1 की रेटिंग के साथ 2014 में आई गॉन गर्ल। क्या आपको याद है वो मूवी जिसके अंदर एक कैरेक्टर अच्छा था बट उसी की एक अलग पर्सनैलिटी उसी के अंदर रहती है, करप्ट लोगों को पनिश करती है? शायद आप लोगों को वो मूवी याद होगी, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, अपरिचित। बट जो नंबर 3 की मूवी है वो अपरिचित नहीं, उससे भी एक डेंजरस मूवी है। केविन नाम का एक आदमी है जिसके अंदर 1, 2, 3 नहीं 24 अलग अलग पर्सनैलिटीज रहती है। कभी वो एक छोटा बच्चा बन जाता है, कभी एक स्ट्रिक्ट टीचर और कभी एक मॉन्स्टर बन जाता है। और क्या होगा जब एक ऐसा आदमी 3 लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें एक बेसमेंट में बंद कर लेता है? जेम्स मैकवॉय ने केविन के रोल में जो परफॉर्मेंस दिया है वो लिटरली मास्टर क्लास है। एक ही सीन में वो इनोसेंट दिखता है और दूसरे ही मोमेंट पर वो टेरिफाइंग हो जाता है। और अगर आप देखना चाहते हो इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है चैनल पर, आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। IMDb पर 7.3 की रेटिंग के साथ स्प्लिट 2016। क्रिश्चियन बेल को जानते हो? अगर उन्हें नहीं जानते तो तुमने बैटमैन द डार्क नाइट तो ज़रूर देखी होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी एक्टर की जिसने प्ले करा था बैटमैन का रोल। तो हाँ, इसी एक्टर ने अपने करियर का सबसे हॉन्टिंग रोल प्ले किया द मैकेनिस्ट मूवी में, जो एक फैक्ट्री वर्कर है, 1 साल से सोया नहीं है, उसका बॉडी वेट डेंजरसली कम हो चुका है और उसका दिमाग हेलोजिनेशंस और गिल्ट से भरा हुआ है। वो रियल और इमेजिनेशन के बीच फ़र्क भूल चुका है। उसे लगता है कि कोई उसके अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप समझते हो कि शायद ये सब किसी और वजह से हो रहा है। ये मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर के साथ साथ एक मेंटस इलनेस का पेनफुल पोर्ट्रेट भी है, और बेल का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो लिटरली हॉरिफाइंग है। ट्रैवल का स्ट्रगल देखकर आप भी अनकंफर्टेबल हो जाते हो, और सच बताऊं तो इसी अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ ये मूवी आपको कनेक्ट करके रखती है। IMDb पर 7.6 की रेटिंग के साथ द मैकेनिस्ट। पैट्रिक बैटमैन, मैं उस बैटमैन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आपने मूवीज में देखा है। ये हैं रियल लाइफ बैटमैन, एक चार्मिंग सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर, पर रात के अंदर वो बन जाता है एक कोल्ड ब्लडेड
किलर। अमेरिकन साइको एक ऐसी फिल्म है जो ग्रीड, वैनिटी और मेंटल इंस्टेबिलिटी को एक ही कैरेक्टर में दिखाती है। बैटमैन अपने आप से लोगों को मारने लगता है बिना किसी रीजन के, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है आपको कभी क्लियर ही नहीं होता कि आप जो देख रहे हो वो रियल है या उसके दिमाग का इल्यूजन। क्रिश्चियन बेल ने बैटमैन का रोल इतना डेंजरसली काम वे में प्ले किया है, आप डर भी जाते हो और उसे पसंद भी करने लगते हो। एक ऐसी फिल्म जो आपको एंड में सिर्फ एक सवाल छोड़कर जाती है, डिड इट इवन हैपन? इस लिस्ट की अगली एंट्री है प्रिजनर्स मूवी की, एक ऐसी फिल्म जो आपको मॉरल डिलेमा के एज पर खड़ा कर देती है। दो छोटी लड़कियां गायब हो जाती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, और तब एक फादर जिनका रोल और कोई नहीं ह्यू जैकमैन प्ले कर रहे हैं, वो कानून को अपने हाथ में ले लेता है और एक सस्पेक्ट को किडनैप करता है, उसे टॉर्चर करता है पूरी सच्चाई निकलवाने के लिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि आपको आखिर तक पता ही नहीं चलता कि ह्यू जैकमैन ने जिसको किडनैप किया है वो क्या सच में गिल्टी भी है या नहीं। फिल्म कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में क्वेश्चन डालती रहती है, क्या कहीं गलती से गलत आदमी को पनिश किया जा रहा है, और अगर आप उस फादर की जगह होते तो क्या आप भी यही करते। फिल्म डार्क है, इंटेंस है और स्लो बर्न टेंशन से भरी हुई है। प्रॉपर साइकोलॉजिकल वॉर बिटवीन जस्टिस एंड मैडनेस। टेडी डैनियल्स एक यूएस मार्शल एक रिमोट आइलैंड पर जाता है एक मेंटल असाइलम में इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन वहां जाके उसे सिर्फ पेशेंट नहीं अपने खुद के दिमाग के अगेंस्ट भी लड़ना पड़ता है। आप हर मोमेंट पर डाउट करते हो क्या डैडी झूठ बोल रहा है या क्या पूरी कहानी एक इल्यूजन है, और जब क्लाइमैक्स आता है दिल और दिमाग दोनों हिल जाते हैं। डायरेक्टर मार्टिन ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है जिसमें आप खुद को लॉस्ट फील करते हो, बिल्कुल टैडी की तरह। 2010 में आई मूवी IMDb पर 8.2 की रेटिंग के साथ शटर आइलैंड। अब भाई लोग इतनी मूवी हो गई तो क्या एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं है? जी नहीं, यहाँ पर आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगी एक ऐसी इंडियन मूवी जो यहाँ पे मेरी लिस्ट की सबसे बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तुम्बाड़। और भाई साहब इस फिल्म ने बॉलीवुड में साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग का लेवल ही ऊपर कर दिया। स्टोरी है विनायक राव की जो एक सीक्रेट ट्रेजर ढूंढने के ऑब्सेशन में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। उसकी जर्नी उसे एक कर्स्ड गॉड हस्तर के सामने ले जाती है जिससे गोल्ड मिलता है, लेकिन एक हॉरिफाइंग प्राइस के साथ। फिल्म का एटमॉस्फेयर, बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स सब कुछ इतना हॉन्टिंग है कि आप लिटरली फिल्म के वर्ल्ड में खो जाते हो। ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल हॉरर और साइकोलॉजिकल ड्रामा का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और बॉलीवुड में इस तरह का एक्सपीरियंस करना रेयर है। अ मस्ट वॉच मूवी। IMDb पर 8.2 की रेटिंग के साथ तुम्बाड़। अगली मूवी की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्डन पील की गेट आउट एक मॉडर्न क्लासिकल है जिसमें रेशियल टेंशन, सोशल एंजाइटी और माइंड कंट्रोल एक टेरिफाइंग कॉम्बो बन जाते हैं। क्रिस अपनी वाइट गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने जाता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसके साथ कुछ बहुत वियर्ड हो रहा है। घर के लोग स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं और एक चिलिंग ट्रुथ सामने आता है जो आपको शॉक कर देगा। फिल्म का हॉरर सिर्फ गोस्ट या वायलेंस में नहीं है, बल्कि उस अनकंफर्टेबल फीलिंग में है जो क्रिस हर मोमेंट पर फील करता है। एक पावरफुल कमेंट्री ऑन रेसिज्म, प्रिविलेज एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। 2017 में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म IMDb पर 7.8 की रेटिंग के साथ गेट आउट। और फाइनली लिस्ट का एंड करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की एक माइंड ब्लोइंग फिल्म मेमेंटो के साथ। लियोनार्डो नाम का एक आदमी अपनी वाइफ के किलर को ढूंढ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। वो कुछ भी नया याद नहीं रख सकता, तो उसकी पूरी लाइफ टैटूज के भरोसे चल रही है। और फिल्म भी आपको एक यूनिक फॉर्मेट में दिखाई जाती है, रिवर्स ऑर्डर में। जैसे जैसे स्टोरी रिवर्स अनफोल्ड करती है, आप भी लियोनार्डो के साथ कंफ्यूज होते हो, डाउट करते हो और हर कैरेक्टर पर शक भी करते हो। क्या वो किलर को ढूंढ रहा है या खुद कुछ छुपा रहा है? ये फिल्म सिर्फ देखने की नहीं, एक्सपीरियंस करने की चीज है।
है। और इसी मूवी के साथ क्रिस्टोफर नोलन ने प्रूव कर दिया कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स का लेवल और भी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से टॉप 10 साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज ऑफ ऑल टाइम। सच में बताना आपका दिमाग भी हिल गया ना? और अगर आप चाहते हो मैं इसी जॉनरा में और अंडररेटेड या फॉरेन साइकोलॉजिकल थ्रिलर कवर करूं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना पार्ट 2 चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ मिलती है स्टोरीज जो सिर्फ देखने की नहीं महसूस करने की होती है। Good night. And always remember, that's